अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर जो है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से था, जो कि 3 रुकनी बेंच ने आज जारी किया। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि कुछ पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए, लोगों को, जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनको मौका दिया जाए ताकि उस पे वो अफ़वाम मुतफ़ीन से कुछ करें। और ये जो इलेक्शन के जो इनेकात है वो पूरे मुल्क में एक दिन पे हो, सूबाई और कौमी असम्बली के लिए। तो आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, आज उन्होंने वो ऑर्डर जारी किया। आज वही पॉलिटिकल लीडर्स के तमाम, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जीडीए और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो है नुमाइंदगान वो पेश हुए कोर्ट में। अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है कि हमारा इनफील्ड है, वो 4 अप्रैल वाला ऑर्डर, लेट सपोज अगर ये 26 तारीख को ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर कोर्ट के पास फिर आखिरी फाइनल ऑप्शन क्या है, क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई फिर इस हुकूमत के खिलाफ हो सकती है। वो देखें, दो अलग अलग चीजें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। एक तो जो पिटीशन नहीं आई है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो 7 आई है, जिसमें वो काशिफ वाली पिटीशन है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी नोटिस हुआ है कि अगर आप कंसेंसस डेवलप करें तो आपको हम कोई और डेट पे अगर आप एग्री कर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अकोमोडेट करते हुए कोई भी और डेट सारे एक न्यू सर्कमस्टांसेस में पूरे मुल्क में सारे चारों असम्बलीज और नेशनल असम्बली के इलेक्शन एक साथ हो जाए। ये तो एक पिटीशन है। जहाँ दूसरी पिटीशन है तो पाकिस्तान में हमारा ये कंसेप्ट साहब आपको अच्छी तरह मालूम है कि चला आ रहा है कि जो डिस्पोज ऑफ केसेस होते हैं उसमें भी सीएमए और रिपोर्टें आती रहती हैं। उसमें कुछ रिपोर्टें आई थी, अब उस रिपोर्टों पे एक ऑर्डर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी है। जो फाइनेंस की रिपोर्ट आई थी उनको डिसमिस करके उसमें आगे डायरेक्शन ये आई है कि 27 तारीख तक आप वो पेमेंट की अरेंजमेंट करवा लें। अगर 27 तारीख तक पेमेंट की अरेंजमेंट नहीं होती और ये नहीं इशू करते तो एक तो जो 7 पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर करना है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, ये तो एक साइड पर है। अगर इसमें कंसेंसस डेवलप्ड होगा और सारे पार्टीज ने एग्री कर लिया कि एक दिन इलेक्शन हो और वो कब हो, तो ये तो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। शायद सुप्रीम कोर्ट पे ना जाए बाकी मामला पे। लेकिन अगर इस पिटीशन में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा तो जो 4 तारीख का ऑर्डर है वो तो बहरहाल मौजूद है और इस पे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग भी 27 तारीख को हुई होगी। तो अगर पैसे मिले और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है कि चलो जो बीच में से डिले भी हो गया डजंट मैटर, क्योंकि कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करना सुप्रीम कोर्ट का सवाबदीद है और इसका रूल्स यही है, प्रिंसिपल ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट स्पेयरिंगली इस्तेमाल करे। और अगर उन्होंने ऑर्डर का कंप्लाई विद कर दिया तो इवन इफ डिले भी हुआ तो शायद सुप्रीम कोर्ट आगे स्टेज पे ना जाए कि इनको कंटेम्प्ट में होल्ड कर ले। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करते फिर सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कैसे करा ले। वो और इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ाकार ये कि कोई भी और तरीका अडॉप्ट कर ले ताकि पैसे भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले, इलेक्शन भी होल्ड हो और जिन लोगों ने इसको डिले करके, फ्रस्ट्रेट करके, वायलेट किया उनके खिलाफ कार्रवाई किया हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। उस दिन देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रोसीड करना चाहती है। मतलब आपका कहना ये है कि 27 अप्रैल का जो उन्होंने फिर दोबारा डेडलाइन दी है कि आप ये पैसे फराहम करें, 21 अरब रुपए, और अगर उसको कंप्लाई नहीं किया जाता और ये इलेक्शन नहीं कराए जाते तो फिर आपका मतलब ये है कि यस फिर जो प्राइम मेरा मिनिस्टर है। यस यस ऐसा ही है, क्योंकि कल का जो ऑर्डर हुआ था जिस 7 नंबर पिटीशन में जो आज पे आया था और आज से 27 पे चला गया, ये एक पिटीशन है। और जो पिटीशन कल जो लगा हुआ था, जो रिपोर्टें लगी थी उसमें 27 की डेट है। अब ये देखो कितनी वायलेशन हो जाएगी। 1 मार्च की ऑर्डर की वायलेशन हो गई, वो प्रोवाइड नहीं हुआ। उसके बाद 4 तारीख आई है, 4 की ऑर्डर की वायलेशन हो गई क्योंकि 10 को पैसे रिलीज नहीं हुए। 10 के बाद जब पैसे नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट ने और ऑर्डर कर लिया 11 को कि आप 17 तक पैसे रिलीज कर ले। 17 को भी पैसे रिलीज नहीं हुए। ये 4 अप्रैल के ऑर्डर के मुताबिक 17 को सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बाय 17 सब एजेंसीज ने इलेक्शन कमीशन के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक देनी थी, वो भी ऑर्डर वायलेट हो गए। तो उसके सेपरेट प्रोविजन है वो वायलेट हो गए। और अगर अभी 27 को नहीं कर रहे तो ये यकम के ऑर्डर की वायलेशन, फिर 4 की ऑर्डर की वायलेशन, फिर 10 की डेट की वायलेशन, फिर 17 की वायलेशन, ये 5वां वायलेशन होगा 27 तारीख को। इसकी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट अक्सर यूं करती है कि अगर आप वायलेट करें तो आपके खिलाफ प्रोसीड सुप्रीम कोर्ट करेगी। और देखो करने चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए कि कौन कितना बड़ा और कैसा है। आपको मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट तो क्या
इलेक्शन जो इंडिया में राहुल गांधी को एक लोअर कोर्ट ने कन्वेक्ट करके दे दिया और डिस्क्वालीफाई कर दिया, और वो भी डिफेमेशन में। उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं किया कि ये गांधी का चश्मो चराग है या ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा हेड है और उसको डील करता है, और 1.3 बिलियन लोगों की जो पार्टी है उसको हिट कर रहा है। नहीं, कानून से कोई भी बालातर नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी खतरा है, खतरे की तलवार जो है वो बिल्कुल खतरा है। और खतरा किसको है? देखिए, यूसुफ रजा गिलानी की केस में सुप्रीम कोर्ट तो ये कर चुकी है। वो आसिफ सईद कोसा साहब ने ऑर्डर पास किया और बड़ा कंसिडर किया कि जो लेटर है वो लिखा नहीं जा रहा। वो कौन नहीं लिख रहा? ये हुकूमत भी है, कैबिनेट भी है, और इनके पास गए भी थे, एजेंसीज भी थी और लॉ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थे। पर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइम मिनिस्टर को, दिस इज वेयर द बक स्टॉप्स, कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही प्रोसीडिंग्स होगी। बहुत शुक्रिया गौर खान साहब। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीडियो। और दूसरा अब ये है कि जिस तरह गौर साहब ने कहा कि अब 27 अप्रैल जो है एक फाइनल जो है एक राउंड होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। जो सियासी पार्टियों का जो अलग केस है डायलॉग का वो तो अलग है, लेकिन जो 1 और 4 अप्रैल के जो ऑर्डर्स हैं, और जो कल 19 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था उसमें कहा था कि 27 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है वो इंश्योर करा दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए दें ताकि वो पंजाब में इंतखाबात करा से। अगर ये इसकी वायलेशन होती है, जिस तरह गौर साहब ने कहा तकरीबन 5-6 किस्म की वायलेशन हो रही है, तो इसका जो है नतीजा जो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ही खतरनाक होंगे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। किसके खिलाफ होंगे? मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले मेरे नए देखने वालों से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। गौर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।